जी व्यूअर्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन पाइथन लैंग्वेज। जैसा कि आपको मालूम है, मेरा चैनल सी एस कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड। इस चैनल पे मैंने एक सीरीज़ शुरू की हुई है कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट्स को आसान वर्डिंग में समझाने की। मेरा मेन फोकस अभी तक फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस है। नया सिलेबस जो पंजाब बुक बोर्ड ने एसएनसी के तहत मुतारफ़ कराया है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस को। तो शुरू करते हैं लेक्चर। व्हाट इज़ एक्सप्रेशन? एन एक्सप्रेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स दैट रिजल्ट इन अ वैल्यू। मैथ के अंदर आप इस चीज़ को देख चुके होंगे, आपको समझ होगी कि एक्सप्रेशन क्या होता है। जब हम वैल्यूज़, वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स को मिक्स अप करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन हमें हासिल होती है। पाइथन के अंदर यूज़ है एक्सप्रेशन का। एक छोटी सी एग्जांपल नीचे दी गई है, आप देखें। x इज़ इक्वल टू 10, y इज़ इक्वल टू 5, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू x प्लस वाई। अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन होगी x प्लस वाई, जिसके अंदर हम x और y की वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं। जब हम इन वैल्यूज़ का रिज़ल्ट प्रिंट कराएंगे तो इनका रिज़ल्ट या इनकी आउटपुट हमारे पास 15 आएगी। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है। x प्लस वाई यहाँ पे एक्सप्रेशन है। इसी तरह x मल्टीप्लाई बाय वाई या x माइनस वाई भी एक्सप्रेशन ही होती। तो उम्मीद है आपको एक्सप्रेशन की समझ आ गई कि जब हम वेरिएबल्स, वैल्यूज़ और ऑपरेटर्स को इकट्ठा लिखें, उनको ऐड कर दें, तो हमारे पास एक्सप्रेशन हासिल होती है। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर एक लार्ज सेट ऑफ ऑपरेटर्स यूज़ होता है। तो पहले मैं ये बता दूं कि ऑपरेटर्स है क्या। ऑपरेटर्स बेसिकली सिंबल्स होते हैं, अलामतें होती हैं जो हम प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स पर यूज़ कर रहे होते हैं। तो पाइथन के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन, लॉजिकल, असाइनमेंट, बिटवाइज, आइडेंटिटी और मेंबरशिप, ये चांद मेजर टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की। तो अब मैं आगे चलूँगा और इन ऑपरेटर्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाए। तो फर्स्ट हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि हिसाबी अवामिल, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर, क्वोशंट, इन सारों को अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ हमारे पास टू वैल्यूज़ हैं, टू वेरिएबल्स हैं। a इज़ इक्वल टू 7 एंड b इज़ इक्वल टू 2। प्रिंट a प्लस बी, तो यहाँ पे हम a और b को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर 9 ही आएगा। प्रिंट a एक्सपोनेंट b, ये एक्सपोनेंट की पावर की सिंबल है, पावर का ऑपरेटर है। a एक्सपोनेंट b यानी 7 की पावर 2। a की वैल्यू हमारे पास 7 है, b की 2 है, तो 7 की पावर 2, 7 का स्क्वायर 49। तो ये हमारे पास 49 रिजल्ट आएगा। अब लास्ट हमारे पास प्रिंट फ्लोर डिवीजन, यानी कि हमारे पास ये डिवाइड करके बताएगा कि कितनी दफ़ा ये डिविडेंड हो रहा है। तो 2 वाला टेबल 7 पे 2 3 आर 6, तो डिविडेंड हमारे पास फ्लोर डिवीजन में वैल्यू 3 आएगी। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में इसी तरह रिमाइंडर और डिवाइड और मल्टीप्लाई भी इसका हिस्सा है। तो इन सारे को अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पाइथन में बोला जाता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बाद नेक्स्ट हमारी स्लाइड है कंपैरिजन की, कंपेयर करना। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज एंड दे रिटर्न ट्रू और फॉल्स, यानी ये दो कीमतों का कंपेयर करते हैं, उनका मवाजना करते हैं और हमें येस या नो में या ट्रू या फॉल्स में रिज़ल्ट प्रोवाइड करते हैं। अब आप एग्जांपल देख लें। x इज़ इक्वल टू 10, y इज़ इक्वल टू 5। अब पहली केस में हम चेक कर रहे हैं कि क्या x ग्रेटर देन y है, क्या x यानी 10 y यानी 5 से बड़ा है। यहाँ पे ये x और y में इनकी वैल्यूज़ यूज़ करेगा
10 और 5। तो इज़ 10 ग्रेटर देन वाई, तो 10 5 से बड़ा है, हमारा आंसर होगा ट्रू, यानी ये दुरुस्त है। नेक्स्ट हम है इज़ एक्स इक्वल टू वाई, क्या एक्स और वाई इक्वल हैं, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। 10 इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो आंसर फॉल्स ही आएगा। प्रिंट, अब थर्ड हमारे पास ऑप्शन है एक्स नॉट इक्वल टू वाई, एक्स यानी 10 बराबर नहीं है वाई यानी 5 के, तो ये हमारे पास दुरुस्त है, जवाब इसका ट्रू आएगा। तो ये हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर, यानी जो दो कीमतों को कंपेयर करेगा और रिटर्न में हमें ट्रू और फॉल्स करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद बूलियन वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स के तहत ये इस्तेमाल होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर आप इनको फिज़िक्स में भी देख चुके हैं एंड और नॉट की सूरत में, तो यहाँ पर भी ये यूज़ हो रहे हैं ट्रू और फॉल्स की सूरत में। अब यहाँ एक एग्जांपल है ए एंड बी, अब ए ट्रू है बी फॉल्स है, तो इनका आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा। इसी तरह ए और बी में आंसर ट्रू आएगा और नॉट ए में फॉल्स आएगा। नॉट वैल्यू चेंज कर देता है, तो ट्रू इनपुट में ट्रू जा रही है तो ये उसको फॉल्स कर देगा, अगर यहाँ पे फॉल्स जाती तो ये उसको ट्रू कर देता। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स और अब लॉजिकल ऑपरेटर्स। यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। मेरी कोशिश है कि चीज़ों को आसान से आसान वर्डिंग में एलेबोरेट किया जाए ताकि आपको आसानी से समझ आ सके और किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। चले जी, आप नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारी स्लाइड असाइनमेंट ऑपरेटर की है। असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू असाइन एंड अपडेट वैल्यूज़। जो आसान अल्फाज में हम बराबर का सिंबल यूज़ करते हैं, इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, उसको ही यहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। x इज़ इक्वल टू 10, ये हम अब 10 की जो कीमत है वो x को असाइन कर रहे हैं। या अपडेट वैल्यू की ये एग्जांपल देखें, x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी कि उसके अंदर कीमत बढ़ रही है, 5 कीमत हम बढ़ा रहे हैं। अब आप देखें x की कीमत यहाँ पे 10 है, यहाँ पे x के अंदर मैं मज़ीद 5 बढ़ा रहा हूँ, तो 10 जमा 5 15, 15, ये हमारे पास आंसर आया। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल देख लें। नेक्स्ट एग्जांपल में वो हम क्या देख रहे हैं कि x मल्टीप्लाई बाय 2, यानी x के अंदर इसको डबल कर ले, x के अंदर 20 इसका इजाफा करें, 10 को 2 से ज़रब दें तो 20, तो x 10 है और 20 मज़ीद इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास 30 आउटपुट आएगी। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर की एग्जांपल हैं। ये जो इक्वल का साइन है ये असाइनमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर है, यूज टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशन। आपको बताया था कि पाइथन एक मजबूत लैंग्वेज है, एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, इसके अंदर हम बिट वाइज मैनिपुलेशन भी करते हैं। फॉर एग्जांपल a इज़ इक्वल टू 5, b इज़ इक्वल टू 3, ये इसका बाइनरी हमारे पास लिखा हुआ है। बाइनरी कोड या बाइनरी कन्वर्जन आपको आती होगी, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करेंगे तो मैं बाइनरी कन्वर्जन का अलहदा से लेक्चर भी आपके लिए इंशाल्लाह बना दूंगा। तो ये 5 की कन्वर्जन है, 4 बिट बाइनरी में ये 3 की है। तो a एंड b इसको हमने इसकी सोल्यूशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये बिट वाइज ऑपरेटर को दिखाया गया है। आइडेंटिटी और मेंबरशिप ऑपरेटर इसी तरह होते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के अंदर क्या देखते हैं कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, किसी वेरिएबल की आइडेंटिटी को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल ये अब हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1 2 3, 3 कीमतें हैं, एक कलेक्शन है कीमतों की। वेरिएबल्स की टाइप्स में हम इसको पढ़ चुके हैं। आप मेरा अगर लेक्चर पाइथन वेरिएबल्स वाला देखेंगे तो आपको समझ आसानी से आएगी। मैं दोबारा थोड़ा एलेबोरेट कर दूं। यहाँ पे 3 कीमतें हैं, x इज़ इक्वल टू 1 2 3 और y इज़ इक्वल टू x। अब 1 की जो कीमत है x के अंदर वो हम y को दे रहे हैं और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं x इज़ y, यानी y और x की कीमत बराबर है, तो ये ट्रू है, ये दुरुस्त है। तो अब यहाँ पे ये जो इज़ है
ये आइडेंटिटी को वेरीफाई कर रहा है तो इसको आइडेंटिटी ऑपरेटर बोला जाएगा। इसी तरह मेंबरशिप ऑपरेटर्स है कि एक कलेक्शन के अंदर हम मेंबर्स को असाइन करके मेंबरशिप ऑपरेटर से उसको वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कलेक्शन है फ्रूट्स की। फ्रूट्स के अंदर एप्पल्स और बनानास, टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, दो वैल्यूज़ हमने उसको दे दी। नीचे हम प्रिंट में चेक कर रहे हैं एप्पल इन फ्रूट्स, यानी ये जो एप्पल है ये इस फ्रूट्स की कलेक्शन का हिस्सा है। तो आप देख रहे हैं कि ये हिस्सा है, तो जो हमारा आंसर है वो ट्रू होगा, दुरुस्त होगा। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं कि प्रिंट ऑरेंज इन फ्रूट्स, ऑरेंज यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया हुआ, नहीं दिया हुआ, तो उसका आंसर हमारे पास फॉल्स आता। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स किसी कलेक्शन के अंदर या सेट ऑफ वैल्यूज़ के अंदर किसी एक वैल्यू की मेंबरशिप को होने या ना होने को चेक करता है। तो ये हो गई हमारी जी वेरिएबल्स की या ऑपरेटर्स की टाइप्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर्स और लास्ट में हमने आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स को चेक कर लिया। तो अब ये हमारा लेक्चर यहाँ पे अख्ताम पजीर हो रहा है। लास्ट पे आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है, मिनी सा क्विज है। x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 3, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ x रिमाइंडर y। इसकी क्या आउटपुट होगी, ये आप, मुझे उम्मीद है आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर इसका आंसर बताएंगे। तो ऑपरेटर्स इन पाइथन लैंग्वेज का हमारा लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर